नांदेड़ शहर के डॉक्टर लाइन बस स्टैंड के करीब चिन्नावार पैथोलॉजी के नीचे दत्तकृपा हार्ट केयर ईईसीपी सेंटर के माहिर डॉक्टर विलास धर्माधिकारी के इलाज से निजामाबाद शहर के शेख अजीमुद्दीन मुकम्मिल सेहतमंद होकर अपने घर को लौट रहे हैं। इस पेशेंट ने ईईसीपी चिलेशन थेरेपी के जरिए से हार्ट के ब्लॉकेज पर बिना चीर फाड़ किए अपना इलाज करवाया। इस पेशेंट को चलने फिरने में काफ़ी दम आना और छाती में काफ़ी दर्द भी महसूस होना, सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती थी। इन्होंने जब डॉक्टर विलास धर्माधिकारी से मुलाकात की और अपने तमाम रिपोर्ट बताए, जिसके बाद डॉक्टर विलास धर्माधिकारी ने इनको ईईसीपी के चिलेशन थेरेपी करने का मशवरा दिया और 2 महीने में ही इस पेशेंट की सेहत में काफ़ी सुधार पैदा हुआ। पहले तो आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अजीमुद्दीन है। मैं निज़ामाबाद शहर से हूँ। मेरे को एक हार्ट में तकलीफ यानी कि मेरे हार्ट पंपिंग कम हो गई थी। मेरे को एक 6 साल पहले मालूम हुआ। उसके बाद मैं कई जगह ट्रीटमेंट कराया, तो सिर्फ गोलियों से चल रहा था, गोलियों पे इलाज चल रहा था। पंपिंग बढ़ रही नहीं थी, उल्टा जो है 1-2% कम हो रही थी और 28 यानी कि 30% हुई थी, 30% से 28% हुई। फिर बीच में मैं यहाँ आके 2 महीने हो गया। उससे 1-1.5 महीना पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, जिसमें हार्ट बीट बहुत बढ़ गया था। तो घर पे मेरे को ऑक्सीजन लग गए थे। मैं गया था, आईसीयू में एडमिट था वहाँ पे। फिर आने के बाद भी ऑक्सीजन मेरे पास घर में कंटिन्यू आना जाना लगा हुआ। मेरा बेटा जो है सो डिग्री में है, उनका क्लासमेट है बच्चा। उनके वालिद साहब है, उनका नाम शेख सादिक साहब है। उन्होंने 2 साल पहले यहाँ ट्रीटमेंट करा के गए थे। तो वो बच्चे के रेफरेंस से जो है सो बात हुई। मैं ज़रा स्टेबल होने के बाद मेरे को जो है सो उनसे बात फ़ोन में आया। सादिक साहब फ़ोन करे थे, करके बोले मैं ऐसा नांदेड़ में ट्रीटमेंट कराया और मेरे को अच्छा हो गया। मैं 1.5 साल के ऊपर हो गया ट्रीटमेंट करा के। मैं अभी स्टेबल हूँ और मैं गिर गया था, फ्रैक्चर हुआ, सर्जरी भी करा लिया बोले उन्होंने। जबकि मेरे जैसे पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, सर्जरी भी नहीं कर सकते, डॉक्टर्स का कहना था। तो उनकी भी यही हालत थी, उनकी तो और हार्ट बीट कम थी। उन्होंने ट्रीटमेंट लेने के आए। जब मैं उनके पास गया, जाके उनके रिपोर्ट्स रिफर करा, तो उनकी 2D को मेरी 2D को सेम थी, यानी कि मेरे से भी ज़्यादा क्रिटिकल थे उन्होंने। तो जब उनका इलाज हुआ तो मैं बोला अल्लाह रास्ता बता दिया मेरे को। और उन्होंने जब निकाल के दवाखाने की चिट्ठियाँ बताए, तो उनका जो है सो जब मैं देख रहा हूँ, उनकी 2D देखने के बाद मेरी 2D कंपेयर करा तो सेम ट्रीटमेंट समझ में आया मेरे को। उसके बाद मैं बोला कहाँ ट्रीटमेंट कराए, तो नांदेड़ में ऐसा विलास धर्माधिकारी साहब डॉक्टर है और ईईसीपी सेंटर है, दत्तकृपा हॉस्पिटल है, वहाँ पे कराया मैं। और वहीं रह के जो है सो 2-2.5 महीने वक्त लगा, आने जाने में तकलीफ होती, इसलिए वहीं रह के ट्रीटमेंट कराया बोले। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है सो जब यहाँ से गए उन्होंने 35% हुई थी। उसके बाद कुछ महीने 2 महीने के बाद फिर आके जब उन्होंने ट्रीटमेंट यानी कि यहाँ पे चेक करा लिए तो उनको 45% हुई थी। उससे सिर्फ इम्प्रूव हुआ, कम तो नहीं हुआ। और अल्लाह का एहसान है, मैं भी जब आया था मेरे को 30% थी, आज 36% है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रीटमेंट है और अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ मेरा। और डॉक्टर साहब का भी जो है सो बहुत ताउन रहा ट्रीटमेंट में, इनकी बहुत सपोर्ट रहा। पेशेंट्स के साथ फ्रेंडली रहते और हर चीज़, हर बात के ऊपर जो है सो मशवरा करते, समझाते। और ये ट्रीटमेंट मेरे नज़रिए से, मेरे हिसाब से इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट है, इसमें कोई चीर फाड़ नहीं है और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। बस यहाँ रहना है, रह के जो है सो रोज़ ये थेरेपी लेना है, लेके जो है सो आप ट्रीटमेंट करवा लेना है। ये जब आपको तकलीफ शुरू हुई तो क्या दिक्कत होती थी, क्या परेशानी होती थी, और अभी कैसी स्थिति आपकी? मेरे को जब शुरू में तकलीफ हुई थी, जब सांस लेने में तकलीफ होती थी, 3 सांस के बाद चौथी सांस में ऐसा लेना पड़ रहा था, मेरे को बढ़ के सांस लेना पड़ रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और सीने में तकलीफ हो रही थी, पीठ में से तकलीफ आ रही थी, एक साइड सा पूरा तकलीफ हो रहा था। इसके अलावा मेरे को दूसरे भी साइड इफेक्ट्स हो गए थे, जैसे कि खाना हजम नहीं होना, पेट फूल जाना, मोटापा हो जाना। मैं आने के बाद, मैं जब यहाँ आया तो मेरा 78 kg था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 73 kg का हूँ। इससे वेट भी लॉस हो रहा और पेट भी कम हो रहा और डाइजेशन भी अच्छा है। और यहाँ पे क्या है बोले तो थोड़ा डाइट है, जिसमें हमको कुछ चीज़ों की परहेज करने में है। अल्हम्दुलिल्लाह वो परहेज कर लिए तो आपको जो है सो शिफा हो जाता, और मेरे को भी वैसी शिफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने महीने ट्रीटमेंट करे आपने और अभी कैसी हालत है? मैं, डॉक्टर साहब मेरे को 40 सेशन का बात करे और 20 सिलेन का बात करे, और मेरा 40 सेशन हो गए मशीन के ऊपर। मैं 2 महीने से हूँ। मैं आज जब जो हालत में था, आज अल्हम्दुलिल्लाह चुस्त तंदुरुस्त होकर जा रहा हूँ। मैं आज जब ज़रा बहुत कमज़ोर हालत में था और
मेरे को चलने की तकलीफ थी, मैं बात भी नहीं कर सक रहा था सीधा। अभी सांस में तकलीफ हो रही है? अभी कोई तकलीफ नहीं है, अभी एकदम राइट। अच्छा, थोड़ा जो लोगों को ये तकलीफ हो रही है उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे, क्या बोलेंगे? मैं चाहूंगा कि जिसको भी हार्ट की तकलीफ है, जैसे कि आपको कोई ब्लॉकेज है बोल के बोल रहे, या सांस लेने में तकलीफ है, चलने में तकलीफ है, वो लोग आके यहाँ ECCP करा ले, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है आपको बहुत आसान ट्रीटमेंट है, बहुत आसान ट्रीटमेंट है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत फायदा है। मैं जब आके यहाँ पे दूसरे पेशेंट्स के रिव्यू लिया तो मेरे को एक भी नेगेटिव नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 100 में से 100 लोग, यानी कि जिससे भी मैं बात करा, जिससे भी मैं मालूम करा, कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिया, पूरे पॉजिटिव रिपोर्ट दिया। आज मैं हॉस्पिटल में बैठा बोल के ये बात नहीं बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गैर मौजूदगी में मेरी ये बात है। और मैं 2 महीने से यहाँ हूँ, मेरे को देखने के लिए मेरे खुद कोलिग्स है, मेरे रिश्तेदार है, खुद यहाँ शहर में मेरा आधा शहर जो है मेरे रिश्तेदार है, वो लोग जब भी आ रहे, मैं सिर्फ ये ट्रीटमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। खैर मेरे को डॉक्टर साहब से कुछ मसले मसाइल नहीं है, यानी कि मसले मसाइल तो क़यामदानी का कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं खुद अपना होने के बाद एक इंसानियत के नाते सजेशन दे रहा हूँ कि वो लोग भी आके अपना इलाज करवा लें। इसी तरह नांदेड़ शहर के डॉक्टर लाइन बस स्टैंड के करीब चिन्नावार पैथोलॉजी में दत्तकिरपा हार्ट केयर ECP सेंटर में 27 जनवरी मंगल के दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दत्तकिरपा ECP सेंटर में दिल के मरीजों का टेस्ट, नॉन इन्वेजिव वैस्कुलर स्क्रीनिंग, कार्टोग्राफी टेस्ट किया जाएगा। तो जल्दी कीजिए, डॉक्टर लाइन बस स्टैंड के करीब दत्तकिरपा हार्ट केयर ECP सेंटर में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। नमस्कार मित्रांनो, मी तुमच्या हृदयाचा मित्र डॉक्टर विलास धर्माधिकारी। नुकतंच आज आमचे एक पेशंट आहेत जे हैदराबाद येथून निजामाबाद जिल्ह्यातून आलेले आहेत, तर त्यांचे आज ट्रीटमेंट संपत आहे आणि आज त्यांचा आम्ही डिस्चार्ज करत आहोत। तर यांना इस्चेमिक डायलेटेड कार्डिओमायोपॅथी नावाच्या हृदयाच्या स्नायूचा आजार होता, ज्याच्यामध्ये हृदयाचे जे स्नायू होतात ते कमजोर होतात, पंपिंग करू शकत नाहीत। तर त्याच्यामुळे काय होतं, हृदयाची पंपिंग कमी होऊन जाते। तर यांची पंपिंग 25 ते 30% पंपिंग होती आणि मागचे 6 वर्षापासून हे वर्षातून 1-2 वेळेस हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट व्हायचे, ऑक्सिजन लावून घ्यायचे, शरीरातलं पाणी कमी करण्यासाठी इंजेक्शन घ्यायचे। परंतु यांना आमच्या एका निजामाबादच्याच आमच्या इथे ट्रीटमेंट घेतलेल्या पेशंटनी आपल्या सेंटर बद्दल माहिती दिली आणि ते निजामाबादहून थेट आमच्या दत्तकिरपा ECP सेंटर येथे आले। त्यांनी पूर्ण आमच्या ट्रीटमेंटची माहिती घेतली, पूर्ण त्यांच्या परिवारांना आम्ही आमच्या ट्रीटमेंट बद्दल माहिती दिली, काउन्सिलिंग केली आणि त्यांना या ट्रीटमेंटवर विश्वास बसला आणि त्यांनी कुठलीही मनात शंका न ठेवता 2 महिने आपल्या नांदेड येथे हॉटेलमध्ये राहून ही आमची ECP ट्रीटमेंट पूर्ण केली आणि ही ट्रीटमेंट पूर्ण केल्यानंतर त्यांचा जो 25 ते 30% पंपिंग होता ते आता 36 ते 40% आसपास आहे। आणि याच्याने काय झालं, त्यांना पूर्वी चालताना दम लागायचा, छातीमध्ये खूप दुखायचं आणि पोट गच्च व्हायचं, भूक लागत नव्हती, जेवण जात नव्हतं आणि शरीरामध्ये असा अशक्तपणा होता, कारण हृदय वीक झाल्यामुळं पूर्ण शरीरामध्ये रक्तपुरवठा व्यवस्थित न झाल्यामुळं ही सगळी लक्षणं दिसत होती। मग आपल्या ECP केली आपण, ECP नंतर काय झालं, हृदयाचे स्नायू जे पूर्वी कमजोर होते त्याच्यातले काही स्नायू जे आहेत ते बळकट झाले आणि त्यांच्या हृदयाची पंपिंग ही डायरेक्ट 5 ते 10% वाढून आली आणि त्याच्यामुळे काय झालं, हृदयाचा रक्तपुरवठा वाढला आणि शरीराचा रक्तपुरवठा सुद्धा वाढला आणि त्यांना आता पूर्वीसारखे भूक न लागणे, पोट गच्च राहणे असं कुठल्याही प्रकारचा त्यांना त्रास नाहीये। ते स्वतः आता हॉटेल त्यांच्या रूम पासून ते इथपर्यंत चालत येतात, त्यांना आता दम लागत नाही, छातीत दुखत नाही किंवा हार्ट फेल्युअरच्या यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं सिम्पटम नाहीये आणि त्यांनी 40 दिवस पूर्ण वेळ इथं राहून रेग्युलर ट्रीटमेंट केली आणि ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा त्यांना याचा काही साईड इफेक्ट झालेला नाही किंवा काही ट्रीटमेंटचा त्रास झालेला नाही। तर सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की असे बरेच रुग्ण आहेत की ज्यांना एंजिओप्लास्टी बायपास केलेली आहे तरी सुद्धा त्यांना छातीत वेदना होतात, ते घरी बसून राहतात, काही पेशंट बेड रिडन असतात। तर अशा पेशंटनी ECP या USFDA अप्रूव्ड अमेरिकन ट्रीटमेंटची माहिती घ्यावी आणि ह्या ट्रीटमेंट बद्दल जाणून घ्यावं आणि नांदेडमध्ये किंवा कुठेही जिथे कुठे ECP सेंटर असेल त्या सेंटरमध्ये जाऊन या ट्रीटमेंटची माहिती घेऊन ही ट्रीटमेंट घ्यावी, कारण ही ट्रीटमेंट आहे ही नॅचरल ट्रीटमेंट आहे। याच्यामध्ये कुठलीही चिरफाड न करता आपण हृदयाचा रक्तपुरवठा वाढवतो, याच्यामध्ये हृदयाचं डायस्टोलिक ब्लड फ्लो वाढतं आणि हृदयामध्ये नॅचरली बायपास होतो, ज्याला आपण कोलॅटरल सर्क्युलेशन असं म्हणू, कोलॅटरल तयार होतात, नवीन रक्तवाहिन्या तयार होतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं, आपलं हृदय, लिव्हर, किडनी आणि ब्रेन या 4ही अवयवाचा ECP ने रक्तपुरवठा वाढतो आणि पेशंटला जो आहे
10 वर्षापूर्वी जी फिलिंग येत होती ती पेशंटला हे ईसीपी केल्यानंतर फिलिंग येते. तर अशा प्रकारे ही ईसीपी मॉडर्न ट्रीटमेंट आहे. जास्तीत जास्त लोकांना या उपचार पद्धतीबद्दल माहिती व्हावी आणि जाणकारी आपण करावी आणि आपले हृदय स्वस्थ ठेवावे. धन्यवाद.